सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा ज्ञान का सागर आज हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप में मन लगाओ, मतलब याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? बाबा कहते हैं जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते हैं, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते हैं, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नजर फूलों की तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। यह आत्मा जहां सर्विस देखती है भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। बाबा कहते हैं बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं, शरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। समझा जाता है यह आत्मा अच्छी है, यह बाह्यमुखी है, इस समय दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, यह उस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है, फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, इनका बुद्धियोग बाबा के साथ है, इनमें यह गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना, फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वो याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है, महिमा आत्मा के ही की जाती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है। पहले तो शरीर याद आता है, बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनका तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ता। पूछते हैं हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परमधाम में याद करें? बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा, फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है। बाबा भी देखते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किस में बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। फूलों में सबका प्यार होता है। गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। आत्म अभिमान में रहे बाप को याद करते रहते हैं, जहां सर्विस देखते हैं वहां भागते हैं। फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठेंगे, किसी को याद करते होंगे, शिव बाबा परमधाम में याद आता होगा या मधुवन में याद आता होगा, बाबा याद आता होगा ना। इसमें शिव बाबा है क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए हैं।
बाप कहते हैं, सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो। हम सब आत्मा भाई भाई है और बाबा की याद में बैठते हैं। बाबा कहता है कि परमधाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए, उनको तो अब बहुत अच्छी सर्विस करनी है तुम बच्चों को। बाप कहते हैं, मुझे दिन रात यहां सर्विस करनी पड़ती है। संदेशियों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहां ही। वहां तो कोई सर्विस नहीं, सर्विस बिगर बाबा को सुख ना आए। सारी दुनिया की सर्विस करनी है। सब पुकारते हैं, बाबा आओ। कहते हैं, मैं इस रथ में आता हूं। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे? ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का। देह अभिमानी और देह अभिमानी बनने के बाद पर संगमिक पर होती है। ये सारी बातें, देह अभिमानी बनना और देह अभिमान में रहना, ये सारी बातें संगमिक पर होता है। और सिवाय बाप के यह बातें और कोई समझा भी नहीं सकते हैं। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत किए, कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति की रास्ता मिल जाए। बाप कहते हैं, शांति का सागर तो एक बाप ही है, वो साथ ले जाते हैं। सुखधाम शांति धाम का किसी को ही पता नहीं है। कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। यहां तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं, धारणा होती नहीं। बाप कहते हैं, कहां भी जाते हो बेच पड़ा है, इसमें लज्जा की बात नहीं है। यह तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है। किसी भी को भी समझा कर दो, कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो, खर्चा तो है ही, गरीबों के लिए फ्री है। वो धारणा करने के लिए ऊंच पद पा सकते हैं। गरीबों के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे? कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस है। इसने प्रैक्टिकल में करके दिखाया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। बाबा आज ब्रह्मावा के लिए कह रहे हैं, तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो यह ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। जैसे कहावत है, अंत काल जो स्त्री मिले उसका गति क्या होगी? बड़ी बिल्डिंग आदि होगी तो अवश्य याद आएगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आ जाएंगे। बाबा कहते हैं, हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, वो सबको देते जाओ। तो आज बाबा धारणाओं के लिए कहते हैं, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बाप जो अविनाशी रत्न देते हैं वो सबको बांटने हैं। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है, इसमें मनहूस नहीं बनना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्ध स्वरूप भव। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा तीनों काल का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में ही बिंदु ही अनुभव होता है, और बूंद है शुद्ध संकल्प स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूरयान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते हो।
इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला जाता है। तो बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोल। तो आज की मुरली के अनुसार ये स्लोगन था। आज की मुरली के अनुसार हम सोमन लेंगे, मैं त्यागी तपस्वी सिद्ध स्वरूप आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान की याद में रहना है कि बाबा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।